2026 में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन शाम को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। फाल्गुन पूर्णिमा, जिसे हम वसंत पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा की पूरी विधि और कथा उपाय। पूजा करने के लिए पीला वस्त्र ही धारण करें। पूर्णिमा व्रत कथा। फाल्गुन पूर्णिमा की मुख्य कथा भक्त प्रहलाद और होलिका दहन से जुड़ी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप के आदेश पर उसकी बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। नारद पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली राक्षस राजा था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर खुद को भगवान मान लिया था और राज्य में अपनी पूजा अनिवार्य कर दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद हार नहीं मानी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से नीचे फिकवाया, हाथी से कुचलवाया, जहरीले सांपों से कटवाया, लेकिन विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार सकुशल बच गए। हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ गई। भक्त प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करते रहे। भगवान की शक्ति से प्रहलाद सुरक्षित रहे, लेकिन होलिका का वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने किसी भक्त को जलाने का प्रयास किया। होलिका उसी अग्नि में भस्म हो गई। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन इसी पवित्र घटना की याद दिलाता है। यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और अगर संभव हो सके तो घर में पंडित जी के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। इस दिन दान का बहुत महत्व है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान जरूर करें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को कच्चा दूध, पानी और फूल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे मानसिक सुख शांति मिलती है और घर में खुशहाली आती है। धन प्राप्ति के लिए फाल्गुन पूर्णिमा की रात 11 लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी को लाल चूड़ियाँ और विष्णु जी को पीला वस्त्र या चंदन चढ़ाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें। इससे पितृदोष कम होता है। मानसिक शांति के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करें। घर की सुख शांति के लिए घर की मुख्य द्वार पर हल्दी से लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं। लेकिन हिरण्यकश्यप का अंत अभी बाकी था। एक दिन उसने क्रोध में स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह।
आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या समय द्वार की चौखट पर ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। होलिका दहन में अपने भीतर के अहंकार को जला देना चाहिए, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देना चाहिए। सच्ची भक्ति अपनाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा अवश्य करें। जौ या गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करें। राख को अगले दिन घर पर लाकर तिलक करें, इसे शुभ माना जाता है। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आए, जब लगे कि अन्याय बढ़ रहा है, तो प्रहलाद को याद कीजिए। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस फाल्गुन पूर्णिमा पर अपने मन की बुराइयों को जलाएं और प्रेम के रंगों से रंग जाएं। फाल्गुन महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय है। मान्यता है कि इस व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा भी इसी पूर्णिमा के दिन भगवान ने की थी। इस दिन भक्ति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। चंद्रमा की शांति के लिए ये विशेष उपाय अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। इस दिन व्रत करने से चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव कम होता है, क्रोध शांत होता है, पारिवारिक कलह दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। होलिका दहन का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और ईर्ष्या को अग्नि में समर्पित कर दें। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से विशेष पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत से लोग फाल्गुन पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और व्रत रखते हैं। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप हमारा अहंकार है, होलिका हमारा छल, प्रहलाद हमारी आत्मा की भक्ति, भगवान का प्रकट होना सच्चाई की जीत। पूर्णिमा का व्रत हमें अपने भीतर की बुराइयों को पहचानने और उन्हें त्यागने की प्रेरणा देता है। यह थी फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति की पावन कथा। इस पूर्णिमा पर जब आप दीपक जलाएं तो अपने मन के अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप को भी समाप्त करने का संकल्प लें। जब होलिका दहन देखें तो याद रखें, भक्ति की रक्षा स्वयं विष्णु करते हैं। इस फाल्गुन पूर्णिमा पर आप भी व्रत रखें, पूजा करें, दान करें और अपने जीवन को सकारात्मक रंगों से भर दें। ईश्वर आपके जीवन से हर दुख दूर करे, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय भक्त प्रहलाद।